जुडिशरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव, प्रोटोकॉल, प्रेस्टीज और पब्लिक प्रेशर का पूरा किस्सा जो अब सुप्रीम कोर्ट तक भी जा पहुंचा है और जहां जोरदार फटकार लगी है। सबसे पहले समझते हैं कि हुआ क्या। कुछ दिन पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई अपने होम स्टेट महाराष्ट्र गए थे एक फेलिसिटेशन इवेंट में जो बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा ने ऑर्गेनाइज किया था। लेकिन इस प्रेस्टिजियस विजिट पर जो प्रोटोकॉल उन्हें मिलना चाहिए था वो उन्हें नहीं मिला। सीजीआई ने इवेंट में पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ये डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस की और कहा, एवरी ऑर्गन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन must reciprocate and give respect to the other organ of the constitution. When the son of the state who has become the CJI comes to Maharashtra for the first time, if the state's chief secretary, commissioner of police, etc. do not want to attend the event, that is best left on their wisdom. CJI B.R. गवई ने ये भी क्लैरिफाई किया कि उनका कंसर्न पर्सनल नहीं है, ये इंस्टीट्यूशनल रिस्पेक्ट का सवाल है। ये सिर्फ एक CJI के प्रोटोकॉल की बात नहीं थी, ये था एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस के प्रेस्टीज की बात। अब स्टेटमेंट पर वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धांकर का रिएक्शन आया। उन्होंने एक बुक लॉन्च इवेंट में कहा, आई एम beholden to the Chief Justice for reminding bureaucracy that protocol matters. His statement was not personal but institutional. पर ये सिर्फ एक शाबाशी थी या एक हिडन रिमाइंडर कि एग्जीक्यूटिव ही अल्टीमेट अथॉरिटी है। यही पॉइंट डिबेट का सेंटर बन गया। इसी के बीच में सुप्रीम कोर्ट से एक प्रेस नोट भी सामने आ गई जहां इस मामले को खत्म करने की डिमांड हुई। प्रेस नोट में कहा गया कि द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज एक्सप्रेस्ड दैट अ ट्रिवियल इशू शुड नॉट बी ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन। सीजीआई हैज रिक्वेस्टेड एवरीवन दैट द मैटर बी गिवन अ क्वाइटस। इसलिए भी क्योंकि यहाँ पर इन्वॉल्व लोगों ने रिग्रेट एक्सप्रेस कर दिया है, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट इस मामले को खींचना नहीं चाहती और इस मामले को शांत करना चाहती थी, इसके पहले कि ये पॉलिटिसाइज हो जाए। भले सीजीआई ने इस मामले को खत्म करने की डिमांड की है, पर वहीं बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा ने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया डिमांडिंग एक्शन अगेंस्ट ऑफिशियल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटोकॉल लैप्स। पर ये मामले यहाँ भी नहीं रुके। अब एग्जीक्यूटिव की तरफ से इस लैप्स को ठीक करने की कोशिश भी की गई एंड सीजीआई बी.आर. गवई इज नाउ ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज अ परमानेंट स्टेट गेस्ट इन महाराष्ट्र। साथ ही उन्होंने प्रोटोकॉल गाइडलाइंस इशू की to ensure adherence to the official decorum during the visit of the Chief Justice of India to Mumbai and other parts of the state. पर apparently CJI के इस रिक्वेस्ट को इग्नोर करते हुए एक मैटर सीधे सुप्रीम कोर्ट भी आ पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में एक हियरिंग के दौरान एक लॉयर ने इशू उठाया कि महाराष्ट्र में CJI के प्रोटोकॉल का अलेजेडली वायलेशन हुआ। कोर्टरूम का माहौल थोड़ा सीरियस हो गया। तब जस्टिस सूर्यकांत ने कामली बट फर्मली इंटरवीन किया। उन्होंने पूरे मैटर पर अननेसेसरी हाइप को डिस्करेज करते हुए कहा, Why are people trying to gain cheap popularity? CJI himself has said these matters should not be blown out of proportion. उनका कहना था कि कंसर्न्ड अथॉरिटीज ने गलती मानी है, रिग्रेट एक्सप्रेस किया है, तो फिर बात वहीं खत्म हो जानी चाहिए। उन्होंने क्लियरली बोला, Do we think the CJI status is to be measured by this thing? फिर उन्होंने कैजुअल टोन में बोला, हेवी एग्जेम्पशन लगाओ इस पे, लिस्ट दिस मैटर पोस्ट लक्ष्य। ये लाइन एक सटल रिमाइंडर थी कि हर इशू नेशनल क्राइसिस नहीं होता, कामनेस भी कभी कभी सबसे पावरफुल रिस्पॉन्स होता है। अब सीजीआई गवई ने भी पर्सनली सबसे रिक्वेस्ट की ही थी कि इस मैटर को ज्यादा स्ट्रेच ना किया जाए। हालांकि इसके पहले भी एक केस चला है जहाँ एक तरफ वीपी धांकर ने सीजीआई की बात से अग्री किया, वहीं उन्होंने जुडिशरी के अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म पर भी एक बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ चली इन हाउस इंक्वायरी पर क्वेश्चन किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने काम किया था। उनका कहना था कि दिस इंक्वायरी हैड नो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रीमाइस, द कंट्री स्टिल डजंट नो अबाउट द मनी ट्रेल और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, द स्कैफोल्डिंग ऑफ इम्प्यूनिटी नीड्स टू बी डिसमेंटल्ड। यानी एक तरफ वो सीजीआई को सपोर्ट करते दिखे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जुडिशरी के इंटरनल प्रोसेस पर डायरेक्ट क्रिटिसिज्म करते हुए उन्होंने की वीरास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट को रिविजिट करने की बात भी कही, जो जजेस के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन का फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। हालांकि जज यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर फाइल करने की मांग करते हुए एक प्लीज सुप्रीम कोर्ट वापस भी आ गए। एडवोकेट मैथ्यूज नेदुम्परा और उनके साथियों ने सुप्रीम कोर्ट से डिमांड की कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ पुलिस केस फाइल किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली मना कर दिया। बेंच ऑफ जस्टिस अभय एस ओक और उज्जवल भुयान ने कहा, आपने पीएम और प्रेसिडेंट को कोई रिप्रेजेंटेशन दिया ही नहीं, जब तक आप उनके पास नहीं जाते हम रिट नहीं दे सकते। क्योंकि फॉर्मर सीजीआई ने पूरी रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को भेजी है, इसलिए कोर्ट ने ये कहा कि पहले वही कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज है जिनके पास जाना चाहिए। अगर वो कुछ नहीं करते तभी सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करो। कोर्ट ने कहा, ना हमने रिपोर्ट देखी है ना आपने, पहले रिप्रेजेंटेशन करो फिर देखेंगे। पिटिशनर्स ये भी कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की खुद की इन हाउस कमेटी का एलिगेशंस है कि प्राइमा फसाई केस सीरियस है, पर कोर्ट ने बोला प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करो। आपको बता दे कि मार्च में भी ये लोग सिमिलर प्ली लेकर आए थे, तब भी कोर्ट ने कहा था कि इन हाउस इंक्वायरी चल रही है, पुलिस केस की बात बाद में।
तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने ये प्ली जंग कर दी है। बिना करेक्ट अथॉरिटी को अप्रोच किए डायरेक्ट एफआईआर की डिमांड कोर्ट में फेल हो गई। पर ये पूरा एपिसोड एक रिमाइंडर है कि डेमोक्रेसी में हर ऑर्गन को दूसरे की मर्यादा समझनी चाहिए। जब पेटी लैप्सेस को प्रेस्टीज का इशू बनाया जाए और प्रेस्टीज का यूज प्रेशर के लिए हो तो असली सवाल उठते हैं। प्रोटोकॉल के पीछे असली इंटेंशन क्या है, रिस्पेक्ट या रिमाइंडर ऑफ कंट्रोल? और अब सवाल ये भी है कि क्या वाइस प्रेसिडेंट ने जुडिशरी के डिग्निटी को सपोर्ट किया या एक बार फिर जुडिशरी के इंटरनल मैकेनिज्म को चैलेंज करके एग्जीक्यूटिव सुपीरियरिटी असर्ट की। जब सीजीआई बी.आर. गवई ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है और हर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गन को दूसरे का सम्मान करना चाहिए, तो वो एक बैलेंस की बात कर रहे थे। लेकिन लोगों का मानना है कि वाइस प्रेसिडेंट ने प्लेटफॉर्म से इनडायरेक्टली जुडिशरी को अकाउंटेबिलिटी के नाम पर क्वेश्चन कर दिया है। इस पूरे एपिसोड को अगर हम देखें तो ये एक डुअल नैरेटिव बन गया है। एक तरफ वाइस प्रेसिडेंट ने सीजीआई बी.आर. गवई के प्रोटोकॉल वाले स्टेटमेंट को सपोर्ट दिया, पर वहीं एक तरफ से जुडिशरी की डिग्निटी और पोजीशन को एक्नॉलेज की। लेकिन वहीं दूसरा पहलू ये है कि उन्होंने सेम जुडिशरी पर अकाउंटेबिलिटी के नाम पर टफ क्वेश्चंस उठाए और कहा कि एग्जिस्टिंग इंटरनल मैकेनिज्म सफिशिएंट नहीं है। एक तरफ रेस्पेक्ट, दूसरी तरफ रिफॉर्म। और सवाल ये भी उठता है कि क्या ये एक हेल्दी कॉन्स्टिट्यूशनल डायलॉग है या एक ऐसा मोमेंट जहां एग्जीक्यूटिव जुडिशरी को पोलाइटली चैलेंज कर रही है ताकि जुडिशियल इम्यूनिटी और इंटरनल प्रोब्स जैसी प्रैक्टिसेस रिकंसिडर की जा सके। सीजीआई बी.आर. गवई ने तो क्लियरली कहा कि हर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। उनका स्टेटमेंट प्रोटोकॉल से ज्यादा एक सिस्टम वाइड हार्मनी की डिमांड थी, जबकि वीपी धांकर ने उसी प्लेटफॉर्म से कहा कि सिस्टम में अभी बिग शार्क्स छुपे हुए हैं और उन्हें अकाउंटेबिलिटी के दायरे में लाना चाहिए। ये दोनों पर्सपेक्टिव्स अपने अपने जगह वैलिड है। जुडिशरी की डिग्निटी मेंटेन होनी चाहिए, लेकिन जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी भी इक्वली क्रिटिकल है। जो लोग सीजीआई के स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हैं वो कह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल डेकोरम का पालन नहीं किया, और जो वीपी धांकर के स्टैंड को सपोर्ट करते हैं वो कह रहे हैं कि जुडिशरी भी अपने इंटरनल प्रोसेस के थ्रू ट्रांसपेरेंसी को अंडरमाइन न करे। तो अब जब वीपी ने बोला कि सिस्टम को इमेज मेकओवर चाहिए और सीजीआई ने बोला कि एवरी ऑर्गन मस्ट रेसिप्रोकेट रिस्पेक्ट, ये सिर्फ स्टेटमेंट्स नहीं है, ये एक कॉल है फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल कल्चर जहां डिग्निटी और अकाउंटेबिलिटी दोनों को इक्वली प्लेस दिया जाए। तो व्यूअर्स, आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, more content, more update and more analysis. पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।